बहुत ही गलत बात है ये, बहुत ही शर्म की बात है और मैं घोर निंदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए जिस तरह से शब्दों का उपयोग किया, बहुत ही गलत है। उसके बाद भी उनको पछतावा नहीं हुआ, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उनको तुरंत ना केवल प्रधानमंत्री जी से लेकिन देश की एक एक नारी से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे शब्दों का उपयोग उन्होंने कैसे किया? इससे उनकी मानसिकता दिखती है, उनके संस्कार दिखते हैं और उनकी जो संस्कृति है वो दिखती है। और सिर्फ वोटों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ये किया, तो इससे ज़्यादा घिनौनी बात और क्या हो सकती है? देश की महिलाओं में क्या मैसेज एक तरीके से गया होगा इसके बाद, क्योंकि आज पीएम मोदी ने खुद ने भी कहा कि ऐसे वर्ड जो है मेरी मदर के लिए बहुत दुख की बात है। देश की कोई महिला इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती और उनको तुरंत ही माफ़ी मांगनी चाहिए। देश की एक एक महिला से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे समझ भी नहीं आया उन्होंने क्या, उनको हो गया है कि इतने ज़्यादा कैसे वो सोच नहीं रही हैं, समझ नहीं रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो। ऐसी महिला जो कि इतनी अच्छी महिला थी वो, उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का पालन पोषण किया होगा, आप देखिए कैसे ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया और ना केवल जन्म दिया, उनको संस्कार भी दिए होंगे जो आज देश की लगातार सेवा कर रहे हैं। और ऐसी महिला के बारे में इस तरह की शब्दों का उपयोग करना ये शोभा नहीं देता, ये बहुत गलत बात है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, देश की एक एक महिला से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, टी शर्ट कुछ भी पहनो तुम, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उस समय हम लोग सब 2 मिनट का मौन हम लोग कर रहे थे। अध्यक्ष जी ने कहा कि सब लोग अब खड़े होके हम लोग सब श्रद्धांजलि दे रहे थे। हमारे जो भी नेता अब दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति श्रद्धांजलि हम लोग सब अर्पित कर रहे थे और 2 मिनट का मौन हम लोग सब करने वाले थे। उसी समय ये जोर जोर से चिल्लाने लग गए। इतना भी आपको रिस्पेक्ट नहीं है, आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ऐसे नेताओं को जिन्होंने इतना कुछ दिया है देश को, प्रदेश को। तो मैं तो कहूँगी ये बार बार उनकी जो मानसिकता है, उनके अपब्रिंगिंग को, उनके संस्कारों को, ये सारी चीज़ें दुनिया देख रही है, जनता देख रही, और इससे जो होगा उन्हीं का बुरा होगा। वो सोचते हैं इससे उनके वोट बढ़ेंगे या उनको सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। ना केवल बिहार, पूरे देश में सबने देखा कि उनके व्यवहार को देखा और उनकी जिस तरह से वो बात करते हैं, गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, पूरा देश देख रहा है। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि वोट चोरी की बात तो वो क्या कह रहे हैं। मेरी खुद की विधानसभा में जिस दिन वोटिंग करने हमारे लोग गए, आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, कम से कम 20-30 हजार वोट कम थे। वोट काट दिए गए, वोटर लिस्टों में से नाम काट दिए गए। तो अगर वोट चोरी का इल्जाम किसी पे लगता है तो उन पे लगता है सबसे पहले। लेकिन लोकतंत्र है, हम लोग ने बोला चलो कोई नहीं। अब उनको और कुछ बोलने को रहा नहीं, वो और तो कुछ बोल नहीं सकते। जिस तरह से हमने देखा कल चाइना में मोदी जी को कितना सम्मान मिला, मोदी जी, इतने बड़े बड़े नेताओं ने मोदी जी का सम्मान किया, उनको सबसे ज्यादा आज रिस्पेक्ट मिली है और हमारे देश को मिली है। सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं, हमारे देश का सम्मान हुआ है। वहीं पर पाकिस्तान के नेता खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी को सबसे ज्यादा सम्मान मिला। उनको सबसे देखा आपने, रशिया के जो हमारे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और चाइना के भी सब बड़े बड़े नेता, वहाँ के भी लीडरशिप ने जिस तरह से सम्मान दिया प्रधानमंत्री जी को, हम सबको गर्व होता है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता ये, और विपक्ष को लगता है हम कुछ ना कुछ तो बोले। अब और कुछ मिला नहीं तो एक ही नया स्लोगन उठा के आ गए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं कहूंगी आप रिस्पेक्ट करें हमारी देश की महिला को, उनके लिए आप सोचें, सबसे पहले उनके बारे में सोचें, उसके बाद सब चीजें आती हैं। अगर अपनी माँ को हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, देश की महिला को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आपका इस पोजीशन में रहना ही गलत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।